क्या सच में तेल महंगा होने जा रहा है? क्या सच में पेट्रोलियम गैसेस महंगी होने जा रही हैं? क्या सच में भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक वैश्विक जंग स्टार्ट होने जा रही है? क्या रियलिटी है ये कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कुछ शहरों में गैस खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, तेल महंगा हो गया, गैसेस महंगी हो गई, ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि आने वाले समय में अगर ये जंग रुकी नहीं, अगर ये युद्ध रुका नहीं, तो आने वाले समय में तेल का संकट गहराने वाला है, तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें तो 5% तेल महंगा हो गया है। 5% का मतलब हर देश पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अन्य मुल्कों में, क्यों मैं भारत की बात नहीं करता, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे 5% तेल महंगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पूरे विश्व की जनता को बहुत बड़ा भार उठाना पड़ने जा रहा है और देश की जनता अब कुछ नहीं कर पाएगी। देश की जनता इस महंगाई की मार खाने वाला है। और आपको बता दूं, जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धमकियां इधर ट्रंप दे रहे हैं, उधर ईरान से भी धमकियां कंटिन्यू आ रही हैं। अमेरिका ने मतलब ट्रंप की तरफ से एक धमकी आई कि अगर ईरान बिना शर्त के सरेंडर नहीं करता है तो आने वाला समय उसकी बर्बादी का होगा। उधर उधर अली लारजानी नाम सुने होंगे आप, उसने इसका जवाब दिया है ट्विटर के माध्यम से। उसने कहा कि आप ऐसा करके तो देखें, आप ऐसा करके देखें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम हुसैनी हैं, हुसैन को मानने वाले हैं, सर कटा देंगे लेकिन पीछे नहीं उठेंगे, कुछ ऐसा उनका बयान था। तो कहने का मतलब ना ईरान झुकने को तैयार, ना अमेरिका झुकने को तैयार। इजराइल तो बीच में बर्बाद हो गया, इजराइल को तो बर्बाद करवा दिया अमेरिका ने। लेकिन अब ये दो देश जो आमने सामने हैं, इनमें से भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आने वाला समय बहुत ही संकट का है और इस संकट की घड़ी में अन्य देशों के जो चीफ हैं, मुखिया हैं, वो क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी आज 11 मार्च 2026 है। आज के दिन भी ईरान ने अपने मल्टी वार हेड मिसाइलों को छोड़ा है इजराइल पर और उसने दावा किया है कि हमने इजराइल में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। उधर अमेरिका ने ईरानी युद्धपोतों पर अटैक करके कहा है कि हमने उसके बहुत सारे युद्धपोतों को नष्ट कर दिया, मिसाइलों से उड़ा दिया है। तो दोनों तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। अब ये धमकी माने या फिर वार का पलटवार माने, क्योंकि अगर अमेरिका वार करता है तो ईरान पलटवार करता है, ईरान वार करता है तो अमेरिका पलटवार करता है। ये रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे दोनों देश। अब देखना यह है कि कुछ लोग कहते हैं अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। अमेरिका ने कुछ ही आज जो अभी मीटिंग कुछ चली है शायद 2-3 घंटे की, उस मीटिंग में जो कुछ जो सदस्य मौजूद हैं उन्होंने कुछ ने कुछ कहा। एक सदस्य ने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर अपनी सेना उतार सकता है, जमीनी सेना उतार सकता है युद्ध के लिए। उधर ईरान ने उसका जवाब दे दिया, बोले आप उतार के तो देखो, हम रेडी हैं, तैयार हैं वेलकम करने के लिए, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं आपकी सेना का, आप उतार के तो देखो। मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान दें कि अभी अफगानिस्तान से जो युद्ध चल रहा था इनका, अमेरिका का, जब इन्होंने जमीनी सेना वहां उतारी थी तो जमीनी वार में, जमीनी हमले में मुझे लगता है अमेरिकी सेना बहुत कमजोर है। अफगानिस्तान से भी इनको भागना पड़ा था। तो क्या वही स्थिति ईरान से भी होगा अगर जमीनी सेना छोड़ते हैं? तो ईरान कोई छोटा देश नहीं है, ईरान कोई हल्का देश नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में इसके इतिहास में बताया था, ये कोई नया देश नहीं, 70-75 सालों का इजराइल जैसे, ये हजारों साल पुराना देश है। हजारों साल पहले की, इसकी 2000-3000 पहले की सभ्यताएं हैं, वो सभ्यता से पता चलता है। तो अरब देश, जितने भी अरब देश हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भैया इस युद्ध में हम शामिल नहीं है, हम शामिल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका सोचता था कि अन्य देश जैसे नाटो वगैरह, ये सेना हमारे साथ आ जाएगी और हम मिलकर युद्ध लड़ लेंगे, लेकिन कोई नाटो भी सामने नहीं आया, अमेरिका के समर्थन में नहीं आए, बोले ये युद्ध हमारा नहीं है, हम ईरान के सामने नहीं आएंगे। तो ईरान के सामने कोई नहीं आया, कहने का मतलब सिर्फ अमेरिका और इजराइल, दो देशों की सेना ईरान से लड़ रही है, तीसरा कोई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ है। और उधर ईरान के साथ भी कोई और देश नहीं आया है अभी तक, प्रत्यक्ष रूप से कोई देश उनके सामने भी नहीं आया है कि हम आपके समर्थन में हैं। तो ना तो इधर ना तो उधर, आप क्या कहते हैं, अमेरिका वीएस ईरान एंड इजराइल वीएस ईरान ही जंग चल रही है। तो बहुत सारे मुल्क बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होने की कगार पे हैं। तेल खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रही, खत्म नहीं हो रहा, जब आना बंद है, क्योंकि उनके टैंकर्स को ईरान आने नहीं दे रहा है। हालांकि अभी कल की न्यूज है, ट्रंप ने कहा था, ट्वीट करके कहा था कि एक टैंकर को हमने वहां से निकाल लिया है। और जैसे उसने ये कहा, अमेरिका की मार्केट में उछाल आ गया, शेयर मार्केट में। लेकिन जब उधर से जवाब आया ईरान की तरफ से, उधर से अली लारजानी का फिर से जवाब आया, उन्होंने कहा कि कोई भी एक भी टैंकर यहां से नहीं गुजरा है, हमने निकलने नहीं दिया है। जब उधर से जवाब आने के बाद अमेरिका की तरफ से वो ट्वीट हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। इसका मतलब यहां पे झूठ बोला जा रहा था शेयर मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन फिर से मार्केट गड्ढे में आ गई, फिर से डाउन हो गई। तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है और अगर ऐसे ही रहा तो युद्ध अभी कब तक चलता है कुछ पता नहीं, 10 दिन 15 दिन महीनों चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर युद्ध जब बंद होगा तो अमेरिका की मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है और अगर अमेरिका की मार्केट में गिरावट आई तो पूरे विश्व की मार्केट बहुत डाउन हो जाएगी। कहने का मतलब यह है वो एक वैश्विक जंग से गुजरना पड़ेगा पूरे विश्व के देशों को। तो ये खबर आपके लिए
बहुत ही ऐसे सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या हम अभी से अलर्ट हो जाएं इस वैश्विक जंग से लड़ने के लिए, जो जिसमें अब आप देखें युद्ध 3 देश लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से इन युद्धों में शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? जैसे गैस महंगी हो गई, अभी भारत में 60 रुपये सिलेंडर पे महंगा कर दिया गया, तो ये वैश्विक जंग हम सब पे पड़ गई, क्योंकि अभी जो सिलेंडर हम खरीद रहे थे उससे अब 60 रुपये बढ़ा के खरीदना पड़ेगा, तो ये हमारी जेब खाली होने लगी। अब सुनने में आया है, खबरें हैं कि 5% इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है उसमें तेल महंगा हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है जब वहां से महंगा आएगा तो महंगा बिकेगा, कोई भी देश हो। हमारे भारत में भी महंगाई की मार पड़ने वाली है और हम सब इसको झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा हम सबको। तो इसके अलावा फ्रांस के अखबार ने यह भी दिखाया है, यह भी बताया है कि हमें इजराइल से पूरी खबरें नहीं मिल पा रही, वहां पे सेंसर लगा दिए गए, उस सेंसर के द्वारा हम दिखा नहीं सकते वहां के, लेकिन हालात तो पता है, सोशल मीडिया तो लागू है, सोशल मीडिया तो कंटिन्यू है, लोग जनता तो सड़क पे है। कहने का मतलब हमारा यह है कि आप क्या छुपाएंगे, चाहे कोई भी देश हो। अगर आपके देश में 100 कैजुअलिटीज होती हैं, 100 लोग मारे जाते हैं, तो आप 50 बताकर क्या छुपा लेंगे? दुनिया को ये दिखा देंगे कि हम इतने मजबूत हैं। अपने दिल के अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या किया है। आपने बर्बाद करने का काम किया है, आपने वो काम किया है जिसमें जनता लुट रही, जनता बर्बाद हो रही, सड़कों पे स्कूल कॉलेज मार्केट सब बंद हैं, बच्चों का भविष्य क्या है, क्या वो भविष्य में बन सकते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमें चर्चा करने की जरूरत है और हम बात करते रहेंगे। तो अभी आज के टॉपिक पे हम यही चर्चा अपनी खत्म करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। जाते जाते एक निवेदन करेंगे कि आप फेसबुक को, हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। एक फॉलो आपका हमारे अंदर हिम्मत का जज्बा पैदा कर देगा और हम और अच्छे से आपके सामने रूबरू हो सकेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।